हेलो दोस्तों, लो फिर आ गए हम एक नई कहानी के साथ। इस कहानी में आपको बताया गया है कि हर किसी के अंदर अच्छाई छिपी होती है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने और सही दिशा दिखाने की। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम सोरखपुर था। इस गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक चुड़ैल रहती थी जिसे लोग चंद्रमुखी के नाम से जानते थे। गांव के लोग भोलेनाथ को बहुत मानते थे। चुड़ैल का डरावना रूप और जादुई शक्तियों के कारण गांव के लोगों में खौफ का कारण बन गई थी। चुड़ैल गांव में आती और लोगों को डराती थी। लोग डर और चिंता में थे। एक दिन गांव के सरपंच ने फैसला लिया कि अब वे और सहन नहीं करेंगे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। हमें भोलेनाथ की मदद लेनी ही चाहिए। सभी लोगों ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपया हमारी मदद करें, हमें इस चुड़ैल से मुक्ति दिलाएं। उनकी भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भोलेनाथ ने तय किया कि वह चुड़ैल से मिलेंगे। अब भोलेनाथ जंगल में पहुंचे और उन्होंने वहां उस चुड़ैल को देखा तो भोलेनाथ ने चुड़ैल से कहा, हे चंद्रमुखी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम कौन होते हो मुझसे बात करने वाले? हा हा हा, मैं तो डराने वाली हूँ। भोलेनाथ ने धैर्य से कहा, तुम्हारे डराने से लोग दुखी है। क्या तुम जानती हो, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए कर सकती हो। चुड़ैल ने कहा, लेकिन मुझे तो बस मज़ा आता है लोगों को डराकर। भोलेनाथ ने कहा, अगर तुम चाहोगी मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ कि कैसे तुम अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर सकती हो। चुड़ैल ने पूछा, कैसे? भोलेनाथ ने चुड़ैल को बताया, तुम फसलें उगाने में, जल के स्रोत को खोलने में और लोगों की मदद करने में सक्षम हो। तुम्हारे डराने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मदद करोगी तो तुम सच्ची खुशी पा सकोगी। चुड़ैल ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मैं फिर से खुश हो पाऊंगी? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, सच्ची खुशी हमेशा अच्छाई में होती है। उस दिन से चंद्रमुखी ने लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव वाले उसे डराने वाली नहीं बल्कि एक मददगार के रूप में देखा। गांव वालों ने चुड़ैल का धन्यवाद किया तथा भोलेनाथ पर आस्था और भी अधिक होने लगा। इस तरह चंद्रमुखी ने अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और खुद को भी बदला। लोग अब निडर होकर जीने लगे और चंद्रमुखी का सम्मान करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी के अंदर अच्छाई छिपी होती है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने और सही दिशा दिखाने की। हम सभी को अपने डर को छोड़कर दूसरों की अच्छाई को देखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग नई कहानी के साथ।